हेलो दोस्तों, यह कहानी एक पायल की। मेरा नाम पायल है। आज मैं आप लोगों को अपने दर्द भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी कहानी इतनी ज़्यादा दर्द भरी है कि सुनने के बाद शायद आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। मेरी उम्र 22 साल है और मैंने एक गरीब परिवार में जन्म लिया था। मेरी 3 मुझसे छोटी बहनें थी और मैं सबसे बड़ी थी। मेरे पिता मजदूर करते थे और मैंने एक गरीब परिवार में जन्म लिया था। मेरा 3 मुझसे छोटी बहनें थीं और मैं सबसे बड़ी थी। मेरे पिताजी मजदूर करते थे और हमारा गुजारा बहुत ही मुश्किल से होता था। हम कई कई दिनों तक भूखे प्यासे रहते थे क्योंकि पिता की मजदूरी का काम कभी लग जाता था तो कुछ पैसे लेकर आते थे और घर का सामान या राशन लाते थे। अगर कोई काम न मिलता तो हम कई कई दिन तक भूखे गुजार लिया करते थे। मेरा कोई भी भाई नहीं था जो मेरे पिता का सहारा बनता और उनकी दर्द भरी मदद करता। मेरे घर के हालात बहुत ही ख़राब थे, इसलिए पिताजी ने मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे के साथ कर दी, जिसका नाम दीपक था। गरीब के हालातों में ही मेरी शादी कर दी गई थी। अपने ससुराल खाली हाथ पैर गई थी। कहने को मेरे ससुराल वाले भी कोई ज़्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन मेरे पति की माँ का कहना था कि इस लड़की का पिता के ज़बरदस्ती इनको हमारे बेटे ने के बांध दिया था, वरना वह तो किसी अमीर परिवार की बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह करवाना चाहती थी। मेरे पति अपने घर के इकलौते बेटे थे, लेकिन फिर भी उनकी अपने घर में कोई वैल्यू नहीं थी। मेरी शादी के कुछ दिनों बाद ही मेरे ससुर इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मेरे पति की 3 बहनें भी थी। मेरे ससुराल के दो मकान थे जो किराए पर दिए हुए थे, जिनका किराया घर के आता था तो उसी घर का खर्चा होता था। मेरे पति की नौकरी बस मामूली सी थी। मेरे पति काफ़ी टाइम से अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे थे, लेकिन शायद उनकी किस्मत भी अभी अच्छी नौकरी करना नहीं था। काम अपने बहुत पैसे लाकर उनके हाथ में रखते थे। अपने अगर कोई उनका काम किसी दिन नहीं लगता था तो उनकी माँ सारा दिन मूड खराब करके बैठी रहती थी। मेरी शादी की पहली सुबह ही मेरी सास ने मेरे कमरे में का दरवाज़ा खटखटा कर वह कहने लगी, उठो महारानी, सुबह हो गई। और मेरे पति को सुबह सवेरे ही काम पर जाने के लिए बाहर निकल गए थे, क्योंकि अभी मेरी शादी को एक दिन ही गुजरा था और मेरे पति को सारा हिसाब खुद ही करना था। उन्होंने अपनी शादी की सारी जिम्मेदारियां खुद ही उठाई हुई थी। उनका कोई भाई नहीं था, इसलिए उन्हें ही अपनी शादी करनी थी। उनके पिता ने शादी के लिए 1 रुपये भी खर्च नहीं किया था। मेरी सास आते ही मुझे कहा कि महारानी उठो और अपना नाश्ता खुद बना लो और अपने पति का भी अपनी सारी जिम्मेदारियां अभी से ही उठा लो, तो आगे चलकर आसानी हो जाएगी। और हाँ, मुझे कोई मत जवाब, बेटियां हैं, मेरी जवान बेटियां हैं और मेरे ऊपर इन तीनों की जिम्मेदारियां भी हैं। खुद का अगर हो सके तो मेरी भी मदद कर देना। खाना पीना तुम आज से ही अपना अलग कर लो, क्योंकि तुम्हारे पति इतना नहीं कमाते जो तुम्हें अपने साथ ही खिला सकूं। मैं पति के तो खुद मकान किराया दाता हैं, तो मुझे उनसे ही गुजारा मुश्किल से करना पड़ता है। मैं अपनी सास की सारी बातें चुपचाप सुन रही थी। मेरे पास उनकी बातों का कोई जवाब नहीं था। वह यह सारी बातें मुझे सुनाकर मेरे कमरे में चली गई और मेरे पति को शायद पहले ही अपनी माँ के बारे में पता था, इसलिए वह बाहर से आते ही टाइम मेरे लिए नाश्ता अपने साथ ही लेकर आए और उन्होंने नाश्ते प्लेट में डालकर मेरे सामने रख दिया और बहुत ही प्यार से अपने हाथों में मुझे खिला रहे थे। नाश्ता करते टाइम उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मेरी माँ की किसी भी बात का बुरा मत मानना। वह मेरी माँ है, थोड़ी गर्म मिजाज की हैं, पर उन पर 3 बेटियों की जिम्मेदारियां हैं और पिता भी कोई काम नहीं करते थे, बस इसलिए उनका मूड खराब होता था। वो जैसे भी है मेरी माँ हैं। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी उनकी बहुत इज्जत की है और मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी यानी कि तुम भी उनकी इज्जत करो। रिश्ते प्यार और मोहब्बत के साथ साथ ही चलते हैं। अगर किसी भी रिश्ते के में प्यार और इज्जत नहीं होगी तो वह रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। जहाँ पर भी हम थोड़ा सा प्यार पा लेते हैं वहाँ हमारा परिवार कभी नहीं टूटता, और जहाँ प्यार खत्म हो जाता है तो वहाँ खून के रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। हम दोनों नाश्ते कर रहे थे और साथ साथ बातें भी कर रहे थे। इस टाइम मेरी सास फिर से मेरे कमरे में आ गई और मेरे पति को मेरी सास ने कहा था कि अब तुम्हारी शादी हो गई।
अब अपना अलग घर बनाने के बारे में सोच लो, क्योंकि हमारा घर बहुत ही छोटा है और तुम्हें पता है कि तुम्हारी पिता के 3 मकान हैं। यह तीनों मकान मेरी तीनों बेटियों के हैं। मैं एक एक मकान को बेचकर अपने बेटियों की शादी करना चाहती हूँ। तुम्हारी शादी तो ऐसे जैसे हो गई खाली हाथ पैर में तुम्हारी बीवी यहाँ पर आ गई, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटियाँ भी ऐसी ही तरह खाली हाथ पैर ही यहाँ से जाएं। मैं अपनी बेटियों की शादी धूमधाम से करना चाहती हूँ ताकि वो अपने ससुराल से सुखी सुखी रहे। मैं उनको यहाँ बातें सुनकर हैरान रह गई कि उनकी अपने तीन तीन मकान है, फिर भी वो अपने बेटे से अलग मकान लेने की बात कर रही थी। दीपक उनको इकलौते बेटे थे, लेकिन उन्हें अपने इकलौते बेटे की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। मेरी सास उनको कह रही थी कि तुम अपनी बहनों के बड़े भाई हो और अपने पिता समान हो। अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि इस घर में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं बनता, क्योंकि ना तो तुम इतना कमाते हो और न ही तुम्हारे पिता इतना कमाते हैं जिनसे तुम्हारी तीनों बहनों की शादी हो सके। इसलिए अब बेटियों का इंतजाम पहले से ही करती हुई चल रही हैं। इसलिए अब इस घर में हिस्सा मांगने की बात मत करना। तीनों मकान अपनी एक एक बहन के नाम कर दो। अब तुम्हारे बहनें हैं और अब तुम्हें उनका ख्याल रखना है। तुम्हारे पिता तो बीमार रहते हैं, न जाने कब इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, इसलिए अब तुम ही उनके सब कुछ हो। मेरी सास की बातें सुनकर मुझे भी बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही थी कि शादी के अगले ही दिन वह इतनी सारी बातें कैसे कर सकती हैं। वह तो शादी के पहले दिन से ही बर्दाश्त नहीं कर रही थी। मेरा पति तो उनका इकलौता बेटा था। वह सारी बातें चुपचाप कर सुन रहा था। बोल रहे थे कि माँ बाप जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। मैं तो यह देखकर हैरान हो रही थी। मेरे पति ने कहा कि मैंने आपको अपने पहले से ही किसी चीज़ के लिए इनकार नहीं किया है और आगे भी नहीं करूँगा। यह सारी बातें बोलकर जब मेरी सास कमरे में से बाहर चले गए तो मेरे पति ने मुझसे कह दिया था कि तुम हमारी माँ से ऊंची आवाज़ में कभी भी मत बोलना। मुझे पता है कि तुम्हारी माँ मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। मेरी माँ मुझे इसलिए प्यार नहीं करती क्योंकि मैं अच्छी कमाई नहीं करता हूँ। मेरी माँ का कहना है कि आजकल के लड़कों को देखो, वह अपने सारे खर्च अपने सर पर उठा लेते हैं, लेकिन माँ को कौन समझाए कि हर इंसान की अपनी किस्मत होती है। वह मुझे कम प्यार करते हैं, इसलिए वह तुम्हें भी बर्दाश्त नहीं करेगी और अपने पूरी ज़िंदगी उनकी सारी बातें बर्दाश्त की हैं। और जब तक हम इस घर में हैं तुम्हें भी सारी बातें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मैं कभी इस मामले में कोई शिकायत नहीं सुनना चाहता हूँ। वह मेरी माँ हैं और उनको अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हें उनको कभी भी कोई शिकायत मौका नहीं देना है। मेरे पति ने उन दिन मुझसे ज़्यादा वादा कर लिया था, जो कि मैंने दिल से एक्सेप्ट कर लिया था। मैंने उनसे वादा किया था कि कभी भी आपको किसी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मेरी इस बात को किसी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मेरी इस बात से मेरे पति बहुत ही ज़्यादा खुश थे। मैंने अपने घर को अच्छे से संभाल लिया था। मैं घर का सारा काम खुद ही करती थी। अपनी सास को कोई भी काम करने नहीं देती थी। फिर भी जितनी भी कोशिश कर लूँ अपनी सास को खुश ना कर पाती थी, ना ही अपनी सास के दिल में जगह बना पाती थी। मैं सारे घर का काम करके जितना ही थक जाऊं तो आखिर में अपनी सास के पैर ज़रूर दबाया कर आती थी। मैं अपनी सास के साथ साथ उन तीनों बेटियों के बदले में भी काम खुद ही कर लिया करती थी। वह तीनों सिर्फ अपनी पढ़ाई में ही बिजी रहती थी। मेरी सास कभी भी मेरी तारीफ नहीं करती थी। मेरे पति के नौकरी भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। मैंने अपने माता पिता के घर में बहुत ही मुश्किल टाइम गुजारा था और ससुराल में भी मेरा वही हाल था। मेरी सास ने मुझे पहले ही दिन से ही अलग कर दिया था और कहा था कि अपना खाना पीना अलग ही कर लो और सारा राशन अपने पति से ही मंगवाया करो। मेरी सास ने मुझे जैसा ही कहा था मैंने उनकी हर बात का कहना माना था। मेरे पति अपनी माँ की बहुत इज्जत किया करते थे, इसलिए मैंने कभी भी अपनी सास को किसी भी बात के लिए मना नहीं किया था। वह जैसा मुझसे कहती उनका कहना हमेशा मानती थी। मेरे पति अच्छी नौकरी की तलाश से इधर उधर घूम रहे थे। फिर वो जहाँ भी किसी अच्छी नौकरी का ऐड पढ़ते तो वहीं पर नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया करते थे। मेरी शादी के 3 महीने बाद ही मेरे ससुर की इस दुनिया को छोड़कर चले गए और अपने पति के जाने का गम मेरी सास को बिल्कुल ही नहीं था, क्योंकि मेरे साथ एक तरह से बहुत ही लालची औरत थी। ना ही उनकी बेटियों को अपने पिता की मौत का गम था, लेकिन मेरे पति को अपने पिता के जाने का बहुत ज़्यादा अफसोस था, क्योंकि एक उनके पिता ही थे जो
अपने बेटे को उससे बहुत प्यार किया करते थे। मेरी सास को अपने पति का कोई डर नहीं था, इसलिए वह घर में जैसा चाहती थी वैसा ही करती थी। मेरी शादी को जब 7 महीने हो गए तो मुझे गुड न्यूज़ मिल गई थी। मैं प्रेग्नेंट थी। मेरे पति को इस बात से बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, पर मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगी थी। मैं अपने पति से कह रही थी कि आपकी तो अभी तक कोई नौकरी भी नहीं है, हमारा गुजारा भी कैसे होता है, जन्म के बाद हमारा बच्चा कैसे पलेगा। मेरे पति मुझे समझा रहे थे कि कह रहे थे कि हर इंसान अपनी किस्मत के साथ लेकर आता है, तुम देखना हमारा बच्चा हमारे लिए बहुत किस्मत सा भी होगा और अपने साथ साथ हमारे लिए भी खुशियाँ लेकर आएगा। जब मेरी सास को यह पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो उन पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। उनको तो इस बात की फ़िक्र हो रही थी कि उनका बेटा जो थोड़े बहुत पैसे उनको देता है वह कहीं उनको वो पैसा बंद ना हो जाए। इसलिए वह मेरे पति को रोज़ रोज़ कहती थी कि अपना अलग अलग घर कर लो, अब तो तुम 2 हो, कल 3 हो जाओगे, हमारा घर पहले ही छोटा है और तुम लोग बच्चे पैदा कर रहे हो। मेरे पति को इस बात से बहुत ही ज़्यादा दुख पहुंचा और वो कोशिश कर रहे थे कि कहीं ना कहीं पर कोई सस्ता सा किराया मकान मिल जाए और वह अपनी माँ से अलग हो जाए, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहते थे कि इस घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा और हो। ऐसा होने से पहले ही अलग हो जाना चाहते थे। फिर उनकी आमदनी क्योंकि बहुत कम थी, इसलिए अभी फ़िलहाल ऐसा होना मुमकिन नहीं था। कि कोशिश तो बहुत ही कर रहे थे पर उनकी कोशिश कामयाब नहीं हो रही थी। मेरे पति एक बहुत ही सीधे और अच्छे इंसान थे। मेरे पति हर इंसान को अपना बनाते थे और वह हमेशा ही बहनों का भी बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन उनकी बहनें कभी भी उनकी साइड से नहीं बोलती थी, बल्कि हमेशा वह अपनी माँ की तरफ से बात किया करती थी। मेरी तीनों नंदे भी बहुत ज़्यादा चालाक थी, हमेशा अपने काम से मुझसे करवाया करती थी और खुद एक भी काम हाथ नहीं लगाया करती थी। अब जब मुझे इस घर में अपने पति से कहने के मुताबिक इन लोगों का ख्याल रखना था, इसलिए मैं चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। कुछ ही महीनों बाद मेरे घर बेटी पैदा हुई और मेरी सास ने बेटी पैदा होने पर मुझे बहुत सी बातें सुनाई और हमारे पति के पास से ही कुछ नहीं था और तुम ऊपर से बेटी पैदा कर रही हो। मैं चाहती तो अपनी सास को जवाब दे देती कि आपकी 3 जवान बेटियां हैं, आप भी चाहती तो बेटियां की जगह बेटे पैदा कर सकती थी, लेकिन मैं अपने पति की वजह से हमेशा खामोश रहती थी। बल्कि मैंने अपनी सास को बहुत प्यार से समझाया कि बेटियां या बेटा पैदा करना मेरे पास की बात नहीं होती। जो भी मुझे ऊपर वाले ने दिया मुझे उस पर बहुत ही ज़्यादा खुशी है। मेरे पास औलाद हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ऊपर वाले ने मेरी गोद खाली नहीं रखा। मेरी बेटी पैदा होने के बाद मेरी सास ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। मेरा बेटी छोटी सी थी और उस घर पर सारा काम मेरे सिर जिसमें डाल दिया। पहले तो मेरी सास पहला थोड़ा बहुत काम खुद कर लिया करती थी, लेकिन जब से मेरी बेटी हुई है उसमें बाद से वो किसी भी काम को हाथ तक नहीं लगाती थी और मेरी तीनों नंदे भी अपने सारे काम मुझसे ही करवाती थी। कोई भी मेरी बेटी को गोद में नहीं लेता था और ना ही उसका ख्याल रखता था। मुझे अपनी बेटी को भी संभालना होता था और पूरे घर में जिसमें था वह मेरी 1 साल की हो गई थी। फिर मैं दोबारा से प्रेग्नेंट हो गई थी। यह बात अपनी सास को बताने से पहले ही ज़्यादा डर रही थी और मैंने अपने पति को भी मना कर दिया था और अभी अपनी माता को भी मत बताना। जब 6 महीने छुपाने वाले थे, मेरा पेट जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होता जा रहा था। मेरी सास खुद समझ गई थी कि एक बार फिर वो माँ बनने वाली है। इस बात पर जब मेरी सास को पता चला कि उन्होंने घर में बहुत बड़ा तमाशा कर डाला था और कह रही थी कि एक तो हमारा घर इतना छोटा है और तुम लोग बच्चे पर बच्चा पैदा किए जा रहे हो। मुझे तो पता था कि तुम लोगों की सारी नज़रें इसी घर पर हैं, किसी को भी मेरी बेटियों की कोई फिक्र नहीं है और एक तुम हो। एक दिन यह घर अपने नाम कर लोगे और हमें इस घर से बाहर निकाल दोगे। मेरी सास की यह सारी बातें मेरे पति खुद सुन रहे थे और उन्होंने अपनी माँ से कह दिया था कि अब हम कुछ ही दिनों से यहाँ से चले जाएंगे, आप परेशान मत हो। मैंने पहले कभी आपको कोई भी दुख नहीं पहुँचाया और जो अब मैं आपको अपनी बहनों को इस घर से बाहर निकालूंगा। मैं तो इस बारे में कभी सोच नहीं सकता था कि मैं
आपसे ऊंची आवाज़ में बात करूं, मैं आपको इस घर से कैसे निकाल सकता हूं? यह घर मेरे पिता का है और इस घर में जितना हिस्सा मेरा है उतना ही मेरी बहनों का भी है। मैं अपना हिस्सा भी आपको देता हूं और मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊँगा। मुझे बस 2-3 दिन की मोहलत दे दो, जब तक मैं कोई बंदोबस्त नहीं कर लूँगा। कुछ दिनों बाद मेरे पति मुझसे कहने लगे कि अपना सामान पैक कर लो, हम लोग आज से ही दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं। मुझे यहाँ पर एक फैक्ट्री में हल्की फुल्की नौकरी मिल गई हूँ और अब हम वहाँ पर ही रहेंगे। मैंने एक किराए के मकान का बंदोबस्त भी कर लिया है। और फिर अगली सुबह मेरे पति मुझसे साथ लेकर दिल्ली चले गए। दिल्ली में उन्होंने एक छोटा सा घर किराए पर लिया था। हम लोग वहाँ पर रहने लगे, जहाँ पर एक छोटा सा किचन और छोटा बाथरूम बना हुआ था। यह घर बहुत छोटा था। यहाँ पर सुकून भी बहुत ही ज़्यादा था। मेरे पति को फैक्ट्री चले जाते थे और मैं घर का रहकर सारा दिन सिलाई किया करती थी, क्योंकि यहाँ आने के बाद मेरे घर के काम बहुत कुछ कम हो गए थे। मैं अपनी बेटी का भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान रख पाती थी और काफ़ी टाइम मुझे फ्री होने का भी मिल जाया करता था। तो इसी फ्री टाइम में मैंने सिलाई का काम कर लिया था और इसी तरह से हमारा गुजारा अच्छी तरह से होने लगा था। कुछ ही महीनों के बाद मेरे घर में एक और बेटी ने जन्म लिया। अब मेरे पास दो बेटियां हो गई थी, जो कि प्यारी और बहुत खूबसूरत थी। मेरे पति ने मुझे बोला कि खुशी देख लेना, यह हमारी बेटी हमारे लिए खुशी बनकर आई हैं और इनके आने के बाद हमारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। मेरे पति का कहना सच साबित हुआ और मेरी छोटी बेटी के पैदा होने के बाद मेरे पति का एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। इसके बाद हम बहुत ही खुश से ज़िंदगी गुजारने लगे। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। हमारा खाना पीना बहुत ही अच्छा हो रहा था और हमारे पास ज़िंदगी गुजारने के लिए वह सुख मौजूद था जो हर इंसान के पास होना चाहिए। मैंने अब कपड़े सीना भी छोड़ दिया था। मैं अपना सारा दिन अपनी बेटियों के साथ गुजारती थी। मेरी दोनों बेटियां जब थोड़ी बड़ी हो गई तो उनके पिता ने उन्हें दिल्ली के बहुत ही अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया था, जहाँ पर बच्चों की बहुत ही अच्छे से पढ़ाई होती है। मैं अपनी बेटियों का खुद भी पढ़ने में बहुत ख्याल रखती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि अपनी दोनों बेटियों को पढ़ा लिखा कर किसी काबिल बना दूंगी, ताकि वह अपने पिता का नाम रोशन कर सके और देश के लिए कुछ कर सके। मेरी बेटियों में तो अपने पिता की जान बसती थी। मैं अपने पिता से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता था। मेरे पति अपनी दोनों बेटियों से बहुत ही प्यार करते थे और कहते थे कि मेरी बेटियां मेरे लिए एक बहुत अजीब हैं। इनके आने के बाद ही मेरी अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ देखिए। मेरे पति रोज़ काम पर जाते टाइम मेरी बेटियों को स्कूल छोड़ कर जाते थे और वापसी पर उनका साथ लेकर आते थे। वह हर वीकेंड पर अपनी खुशियों को बेटियों को घुमाने के लिए लेकर जाते थे और उनकी खुशी का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते थे। मेरे पति और मेरी बेटियों की हर ख्वाहिश को पूरा किया करते थे। मैंने क्योंकि अपने माता पिता के घर में कोई खुशी नहीं देखी थी, बहुत ही गरीबी की ज़िंदगी गुजार रही थी। अब जैसी ज़िंदगी मेरी चल रही है ऐसी ज़िंदगी जीने के मैं सपने देख रही थी, जो कि अब मेरे पूरे हो रहे थे और मैं बहुत ही कुछ ज़्यादा खुश थी। हमें दिल्ली में मेरी सास या मेरी नंदों ने हमें कभी भी हमारी खबर नहीं ली थी, ना वह हमारे पास आई थी और ना ही हम वापसी उनके घर गए थे। मेरे पति मुझसे हमेशा कहते थे कि माँ को हमेशा यही डर रहता है कि मैं उनके घर जाऊँगा तो शायद उनसे घर में हिस्सा ले लूँगा। अगर मेरी माँ मुझे अपने बेटे समझती तो कभी मुझे अपने घर से न निकलने के लिए कहती। जिस तरह से मैं अपने बेटियों का ख्याल रखता हूँ, इसी तरह से मैं अपनी बहनों का भी ख्याल रखता। लेकिन मेरी माँ मुझसे बहुत अच्छी उम्मीद नहीं रखती थी, इसलिए आज मैं उनसे दूर हूँ। मैं यही कभी भी नहीं चाहता कि मेरी माँ मेरी तरफ से थोड़ा भी दिल दुखे और मैंने कभी भी यह नहीं चाहता था कि उनके घर में कोई परेशानी हो। 12 सालों में मेरे पति ने कभी भी अपने घर जाने के बारे में नहीं सोचा था और हम जिस किराए के मकान पर रहते थे, मेरे पति ने अब वह मकान खरीद लिया था और वह घर अब हमारा अपना हो चुका था। मेरी दोनों बेटियां अब जवान हो गई और मेरे पिता के लिए अच्छी खासी रकम जमा करके रखी थी। मेरे पति हमेशा मुझसे यही कहते थे कि हमारी ज़िंदगी को कोई भी भरोसा नहीं है, नहीं चाहता कि कल का मेरी बेटियों को इतनी मुश्किलों का सामना करने पड़े जिन मुश्किलों से मैं गुजरा हूँ। मैं अपनी बेटियों के आने का वाले फ्यूचर को आसान बनाना चाहता हूँ, जिससे वह हमारे बाद में भी खुशहाली से ज़िंदगी गुजार सके। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटियों का फ्यूचर इतना अच्छा हो कि वह किसी के आगे हाथ न फैलाएं सकें। एक दिन हम लोग बैठे हुए टीवी देख रहे थे, तभी
मेरी छोटी बेटी ने न्यूज़ का चैनल लगा दिया। पता चला कि शहर की एक बिल्डिंग में बुरी तरह से आग लग गई है और उसमें बहुत सारे लोग जलकर मर गए हैं। लेकिन हम यह देखकर हैरान रह गए थे कि जिस बिल्डिंग में आग लग रही थी उस बिल्डिंग में मेरे पति भी काम किया करते थे। आग लगाने की वजह से मेरे पति की उसी आग में झुलस गए थे जिसकी वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। यह खबर सुनने के बाद मैं तो होश ही उड़ गए। मुझे तो कोई भी होश नहीं था। यह खबर उनके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हुई थी। मेरे पति मुझे इस दुनिया में अकेला ही छोड़कर चले गए थे और मेरे दोनों बेटियों को अनाथ कर चुके थे और मुझे खुद से ज़्यादा अपनी बेटियों की फिक्र हो रही थी कि जवान हो चुकी थी, जैसे डोडो डोबा लिया करती थी। क्योंकि मैंने तो जैसे खुद को संभाल लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी बेटियां को अब मुझे ही संभालना है। मैं यही चाहती थी कि मेरी हिम्मत हारने की वजह से मेरी बेटियां भी कमज़ोर पड़ जाएगी और अपने बेटियों को पढ़ाना चाहती थी और मैं उनको कुछ बनाना चाहती थी। अगर मैं अपनी हिम्मत हार देती तो वह कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाती और वह हरगिज़ भी नहीं चाहती थी कि एक दिन मरना तो है हर इंसान को। इसलिए मैंने अपने पति की मौत पर भी सब्र कर लिया था। दुख तो मेरे दिल में बहुत ही ज़्यादा था, क्योंकि वह अकेले ही हमारे जीने का सहारा थे। बिल्डिंग में आग लगने की वजह से जितने भी लोग मर चुके थे उन लोगों के लिए सरकार ने 40 लाख रुपए घर वालों को मदद के लिए तौर पर दिए थे। अब जब मेरे पति भी उस हादसे में मर गए थे, इसलिए वह पैसे हमें भी मिले थे, पर मैंने वह सारे पैसे अपनी बेटियों के बैंक में जमा करवा दिए थे। मेरी सास और मेरे पति की बहनें जो कि मौत की खबर सुनने के बाद तो नहीं आई और पैसे मिलने की खबर सुनकर वह दौड़े हमारे पास आ गई। मेरे पति को मेरी सास ने घर जमाई बना लिया और अब लोग हमारे पास आ गए और मेरी सास मुझ पर मेरी बेटियों पर बहुत ही प्यार लटा रही थी। उस टाइम मुझे अपनी सास बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी और उनकी यह बात उन्होंने कभी भी मेरे साथ प्यार से बात नहीं की थी और अब वह मुझे बेटी बेटी कहकर बुला रही थी। मेरी सास बहुत ही बड़ी लालची औरत थी। मुझे अपनी सास को बहुत ज़्यादा नफरत थी। उनसे दिल में जो लालच था वो सब कुछ समझ चुकी थी, पर अब मैं उनकी बातों में नहीं आने वाली थी। उनका बेटा जो कि उनकी हर बात मानता था, अब वह इस दुनिया में नहीं था। मैंने उनको साफ साफ कह दिया था कि जितने भी दिन हमारे साथ आप लोग को रहना है रह सकते हो, पर आप लोग मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना कि बेटियों के पिता के मौत पर हमें जो पैसे मिले वह अपनी बेटियों के लिए जमा कर दिए हैं। आप लोग अगर इसी गलतफहमी में घर में रह रहे हैं तो आपको उन पैसों में से हिस्सा देने वाली नहीं हूँ, तो यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप लोग यहाँ से खुशी खुशी जा सकते हैं। यह बात सुनकर मेरे बाद ही मेरी सास ने मेरे और मेरी बेटियों के साथ हमेशा के लिए रिश्ते ख़त्म कर दिए और वो फिर वहाँ से चले गए। मेरी बेटियों जो कि अपने पिता के प्यार की बहुत ज़्यादा आदी थी, वह अपने पिता के बिना बिल्कुल ज़िंदगी नहीं गुजार रही थी। उनकी मौत के बिना मेरी बेटियाँ बहुत ज़्यादा उदास रहने वाली थी। वह दोनों आपस में अपने पिता के बारे में बातें कर बहुत ही ज़्यादा रोया करते था और जब भी मुझे देखी तो फ़ौरन ही चुप हो जाती और मैं उनकी माँ थी। मैं उनके दिल की हर बात समझ लिया करती थी। वह मुझे महसूस नहीं करवाना चाहती थी कि वह दोनों किस कदर दुखी हैं, क्योंकि उनको लगता था कि अगर वह दोनों रोएगी तो उनकी माँ की हालत ख़राब हो जाएगी और मैं ही तो अब उनके जीने का अकेला सहारा थी। पर उनको पिता के मौत के बाद मैं यह महसूस कर रही थी कि मेरी बेटियां की हालत कुछ ठीक नहीं थी। वह रातों में मेरे कमरे में सोकर मेरे साथ सोती थी और बहुत ज़्यादा डरा करती थी। रात को कभी कभी नींद से चिल्लाया कर उठती थी और उठने ही रोने लग जाती थी और मैं उनसे समझाकर परेशान हो गई थी और उन्हें समझाकर सुला देती थी। और मुझे यह पता था कि अगर आगे का पार्ट भी डालूं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगला पार्ट डालो और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला पार्ट आपको नोटिफिकेशन में आ जाए।